हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने जो है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर्स में हम सबसे पहले मीनिंग, फीचर्स और उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, बहुत सारे इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये जो टॉपिक है इसमें आपका जो है एमसीक्यू भी आते हैं और इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। सबसे पहले इस चैप्टर्स के बारे में आपको बता दूं, ये हमारी पार्टनरशिप का जो है बेसिक जो है वो चैप्टर्स है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्टार्ट करेंगे जो है बेसिक से। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता ही है, व्हेन टू और मोर पर्सन कैरी बिजनेस प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज पार्टनरशिप। तो सबसे पहले यही है कि इसका मीनिंग जो हमें जानना था वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन कैरी बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज पार्टनरशिप। अब हम इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। इसमें जो एक्ट लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अब ये जो बदल के 2013 हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 2013 हो गया, पर इसका जो बेसिक जो पार्टनरशिप एक्ट था 1932 है। अब इसके बाद जो है इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो है इसके फीचर्स जो है क्या है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले टू और मोर पर्सन, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में जो है मिनिमम 2% और मैक्सिमम जो है 50% जरूरी होते हैं, पर बैंकिंग बिजनेस में 10% जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका होता है टू और मोर पर्सन। दूसरा है एग्रीमेंट। इसमें जो आपका एग्रीमेंट है वो आपका रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और आपका ऑरल भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होती है कि एग्रीमेंट जो है हमारा रिटन ही होना चाहिए, एग्रीमेंट हम ऑरल भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। तीसरा हमारा आपका लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब है कि पार्टनरशिप तभी बोला जाएगा जब कोई बिजनेस, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा कि आपका जो है प्रॉफिट जो अमंग द पार्टनर्स जो है प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, इट मे ऑन द बेसिस ऑफ रेशो, कुछ भी हो सकता है। व्हेन बोथ इज नॉट गिवन तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी अप्लाइड इक्वली। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। इसमें है कि मतलब पार्टनर्स विल बी फेथ ईच अदर। इसमें एक दूसरे के ऊपर जो है फेथ करना जरूरी होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो दूसरा पार्टनर्स होता है, कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें जो है उसमें वो उसके दूसरे पार्टनर्स की एक्टिविटी में वो फेथ करें, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने आपको जैसे बताया, इसमें जो है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और जो मैक्सिमम जो नंबर है वो पहले 20 होते थे, अब 50 हो गए। जो 2013 एक्ट था है उसमें चेंज हो गया। और बैंकिंग बिजनेस में जो है 10। अब आता है नाउ वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि हम इन विच कंटेन पार्टनर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच पार्टनर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंटेन। तो इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसमें जो है अबाउट द पार्टनरशिप सब चीज़ लिखा होता है, नेम ऑफ द पार्टनर्स, फॉर्म ऑफ द पार्टनर्स, ऑल थिंग्स आर मेंशन, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। आप इसमें देख सकते हैं पार्टनरशिप डीड मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें रिगार्डिंग द पार्टनरशिप सारी चीजें उसमें कंटेन रहती है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें क्या क्या होता है मतलब पार्टनरशिप डीड में? सबसे पहले नेम ऑफ द फॉर्म, मतलब फॉर्म का नाम क्या है, कि आपका पार्टनरशिप का फॉर्म का नाम होना जरूरी है। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जो है नेम और उनके एड्रेस क्या है वो भी जरूरी होता है। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किस टाइप का जो हमारा बिजनेस है वो है, और प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ पर वो बिजनेस सिचुएटेड है।
ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कई पार्टनरशिप क्या होता है कि उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमने कब बिजनेस स्टार्ट किया है या करना है, वो हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, किस किस पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, वो भी उसमें मेंशन किया होगा। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर, इसमें डीड में ये भी लिखा होगा कि कौन पार्टनर्स को कितना शेयर मिलेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग, suppose if any partners want to withdraw the amount from their partnership firm, तो पार्टनरशिप फॉर्म विल बी चार्ज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जो पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया और जो बिजनेस में से पार्टनर्स ने विड्रॉ करा, तो दोनों ही उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या रहेगा, वो भी डीड में आपको मेंशन होना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप जब मुश्किल में पड़ जाती है तो कई पार्टनर्स को लोन भी फर्म को देना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है डीड में। द सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ़ एनी पेबल टू द पार्टनर्स, यदि कोई भी पार्टनर्स वहाँ पर जो एक्टिव पार्टनर्स की तरह काम करता है तो उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, वो भी डीड में हमें मेंशन करना पड़ेगा। मेथड ऑफ कंप्यूटेशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब क्या होता है कि मैनी टाइम जो होता है कि पार्टनरशिप फर्म में कई पार्टनर्स एडमिट होते हैं और कई पार्टनर्स रिटायर और डेथ भी हो जाते हैं, तो उस सिचुएशंस में हमें गुडविल का जो है वैल्यू करना पड़ता है। तो गुडविल का वैल्यू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, देयर आर थ्री मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो कौन सा जो मेथड्स है वी विल अप्लाई व्हेन एनी पार्टनर्स आर रिटायर और एडमिटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर्स, यदि किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या कोई भी पार्टनर्स रिटायर्ड होता है, तो हम उसकी जो है फाइनल सेटलमेंट के लिए क्या मोड होगा पेमेंट का, इंस्टॉलमेंट्स में होगा या फिर हम जो है लमसम पेमेंट मेथड होगा। लमसम का मतलब एक बार में हमने उसका जो भी अमाउंट ड्यू बनता है वो हमने पे कर दिया, या फिर जो होता है इंस्टॉलमेंट्स होता है कि हमने उसको इंस्टॉलमेंट में पे करा अलोंग विद द इंटरेस्ट। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ ये कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप ख़त्म ही हो जाती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसमें हमारा जो है फाइनल सेटलमेंट का क्या मोड रहेगा, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अब आता है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कई बार क्या होता है बेटा, जब बहुत ज़्यादा हमारी पार्टनरशिप में हमारे जो पार्टनर्स में बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली रहता है, तो कई बार हम डीड नहीं बनाते, है ना। डीड ना बनाने का मतलब है कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड है ही नहीं, सपोज देयर इज़ नो डीड, तो मैनी रूल्स आर अप्लीकेबल, जो है उसमें कुछ ऑटोमेटिक रूल्स विल बी अप्लाइड, कुछ ऑटोमेटिक रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कई ऐसे ऑटोमेटिक जो है रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, उसको बोलते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप विल बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल रेशियो। कई बार क्या होता है कि डीड नहीं होता, रूल्स बुक नहीं है हमारे पास, डीड का मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पार्टनर्स हैं उसमें आपस में कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह में। तो क्या करते हैं कि जो पार्टनरशिप यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द ऑल पार्टनर्स, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, कोई पार्टनर्स ज़्यादा मांगेगा प्रॉफिट, कोई कम मांगेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है डिस्प्यूट जो है सेटल नहीं होगा। तो वैसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% टू द पार्टनर्स।
हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कई बार जो होता है जब पार्टनरशिप फॉर्म जो है यदि ट्रबल में है, मुसीबत में है, फाइनेंशियल ट्रबल में है, तो पार्टनर्स उसको फॉर्म को लोन दे देता है, तो फॉर्म उसको इंटरेस्ट देगी 6% के हिसाब से। ये मतलब डीड में लिखा होगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो हम बात कर रहे हैं डीड ही नहीं है, तो 6% के हिसाब से लगेगा। नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। अब कोई भी जो पार्टनर्स है उसने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो उसको यदि वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, है ना। नो पार्टनर्स इज टू गेट एनी रेम्युनरेशन एंड कोई भी पार्टनर्स है उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे कई पार्टनर्स डिमांड करेंगे कि भाई हमने ज़्यादा काम किया है तो डेफिनेटली हमें सैलरी दिया जाए, ओके। तो ऐसे केस में नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अभी क्या होता है कि जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला है ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फॉर्म चार्ज करता है, तो इसमें चार्ज नहीं करेंगे, ओके। तो हमने बेटा ये 3 टॉपिक अभी करे। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर देयर फीचर्स, डिफाइन पार्टनरशिप डीड, व्हाट कंटेंट्स आर देयर, थर्ड इज व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगला जो है हम वीडियो, अगला टॉपिक जो है हम करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। थैंक यू, बाय बाय बाय।